हेलो दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि वो कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे और बहुत सारे लोग इसके लिए 20-80 रूल्स को भी फॉलो करते हैं। और अगर आप 20-80 प्रिंसिपल आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब में जाके इसके बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और आज हम डॉक्टर मार्टिन की 7 स्टेप को फॉलो करेंगे। जो डॉक्टर मार्टिन कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लर्निंग को सीखने के लिए आप इन 7 स्टेप या फिर 7 स्किल को आप फॉलो कर सकते हैं। जो डॉक्टर मार्टिन है वो पियर्स कॉलेज में 40 साल तक कॉलेज स्टडी स्किल और साइकोलॉजी पढ़ाई तथा वो आज 40 साल बाद वे 7 स्किल हमें शेयर करते हैं। तो उनका पहला जो स्टेप है वो है पूरी स्टडी को सेशन के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। यानी आपके पास जो भी सिलेबस है उस पर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ेंगे। जनरली स्टूडेंट जो होता है वो 25 से 30 मिनट तक पढ़ाई करते हैं तथा वो थक जाते हैं और बोर फील करते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट जिनका कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है वो 50 से 60 मिनट तक स्टडी करते हैं। तो डॉक्टर मार्टिन का कहना है कि यदि आपको चैप्टर को लर्निंग करना है तब चैप्टर को पहले से ही आपको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने होंगे। यदि आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, जिससे क्या होगा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट। और साथ ही साथ आपको 30 मिनट पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इससे क्या होता है आप जो 30 मिनट पढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, आप चॉकलेट खा सकते हैं। ऐसे में क्या होता है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका हैबिट भी बढ़ेगा। डॉक्टर मार्टिन का जो सेकंड स्टेप कहता है कि आपको एक ही जगह पर रोज़ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है हमारे विल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा जो मूड होता है, हमारा जो हैबिट भी हमारे इन्वायरमेंट के साथ में अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आपने देखा होगा यदि हम लंबे समय तक मौज मस्ती वाले व्यक्ति के साथ में यदि हम टाइम बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम भी मौज मस्ती करें। मैं दुनियादारी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वही यदि हम किसी काफ़ी देर तक किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ में अगर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर कंपनी के लोगों से गुजारते हैं, तो हमें फिर लगता है कि मौज मस्ती करना बेकार है, टाइम वेस्टिंग है, हमें भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहिए। ऐसे हमारे माइंड में ख्याल आता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इन्वायरमेंट में साथ में चेंज होते रहता है। यदि हम बेड पर पढ़ेंगे तो कुछ थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद आपको सोने का मन करेगा। इसी प्रकार यदि हम लाइब्रेरी में पढ़ेंगे तो हमारा जो पढ़ाई का जो हमारा जो मन है वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टडी के साथ में इमोशंस के साथ में जुड़ा होता है। यदि हम रेगुलरली एक ही जगह में पढ़ेंगे तो हमारे भी जो उसमें इफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें एक और एग्जांपल हम साथ में आपको शेयर कर रहा हूँ। जिससे आप कहीं पर शोरगुल वाले जगह पर जहाँ पर डीजे की आवाज़ आ रही है, आप यदि वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहाँ आपको पढ़ने के लिए इन्वायरमेंट के साथ में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यानी आपको स्टडी के साथ में फोकस करना पड़ता है। वहीं यदि आप शांत माहौल में पढ़ाई करेंगे, इन्वायरमेंट आपको पढ़ने में मदद करेगी। जब सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी वहाँ पर पढ़ने का मन करेगा। ये डॉक्टर मार्टिन का सेकंड स्टेप था। अभी हम बात कर लेते हैं मार्टिन का जो थर्ड स्टेप है वो है आपका स्टडी एक्टिव। यानी हर बार आप अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ वो फैक्ट है या कंसेप्ट है। जैसे हमारे शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है। जिसके लिए हम सिर्फ किसी चीज़ को हम याद कर सकते हैं तो वो हमारा फैक्ट कहलाता है। यदि मैं आपको पूछता हूँ कि हमारा जो मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो ये कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, इसमें व्हाई के पीछे हम भागते हैं। तो पढ़ाई में ज़रूरत होती है कंसेप्ट की। जब भी हम किसी कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं तो हमें फिर उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है तथा हम उस चीज़ को भूलते भी नहीं हैं। तो जो फैक्ट है उन्हें हम टाइम के टाइम साथ में भूल जाते हैं और उन्हें याद करने के लिए हमें रिवाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो सिलेबस में फैक्ट और कंसेप्ट दोनों होते हैं। हम जो भी पढ़ाई की जो फैक्ट है या कंसेप्ट है उसमें याद है या नहीं है, इसके लिए हम खुद भी अपने वर्ड के साथ में एक्सप्लेन करें। दूसरों को पढ़ाइए, इसमें आप बुक्स की सहारा ना लें। और रिवीजन करने का जो बेस्ट टेक्निक है वो बुक्स को बंद करके आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके लिए आप फेनेमन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल टेक्निक से भी आप उसको कर सकते हैं। पर चौथा स्टेप कहते हैं डॉक्टर मार्टिन, टेक एक्टिव नोट्स। क्लास के तुरंत बाद ही हम अपने नोट्स को लिख दें। जो भी कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया है हम अपने दोस्त से, सर से दोबारा उसको पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर मार्टिन का चौथा स्टेप। नंबर 5वां स्टेप है हमें जो भी पढ़ाई की है उसे समराइज़ करें या दूसरों को पढ़ाएं। टीचिंग करने के 2 फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो दूसरों को पढ़ाने का मतलब होता है खुद एक्टिव होकर पढ़ना। क्योंकि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आते रहते हैं
और जिससे क्या होता है हम बेटर ढंग से उसको हम पढ़ा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए हम जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं और उस कंसेप्ट को यदि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली में वो कंसेप्ट हम खुद को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम पहले उस चीज़ को हम समझेंगे और उसके बाद में उसको समझाएँगे। इससे क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को समझाने के लिए हमें अपना टाइम मिल जाता है, खुद समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए। स्टेप 6 कहता है कि हमें टेक्स्ट बुक्स को ठीक से पढ़ना चाहिए। डॉक्टर मॉर्टन के अनुसार हमें बुक्स को एसक्यू 3R मेथड का यूज़ करना चाहिए। एसक्यू 3R का क्या है, आइए हम बात करते हैं। एस का मतलब होता है सर्वे, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन, 3R का मतलब होता है पहला, आर का मतलब होता है रीड, दूसरा आर का मतलब होता है रिसाइड और नंबर थर्ड आर का मतलब होता है रिव्यू। तो पहले हम बात कर लेते हैं सर्वे। जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसमें सर्वे करना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, हम क्या सीख रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर के अंत में जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उसको हल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके पास जो भी चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं, वैसा करने से हम अपने ब्रेन को एक्टिव कर रहे होते हैं। इस चैप्टर से क्या क्या सीख सकते हैं, ये हमें पहले हमें सर्वे करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता है। क्योंकि मतलब होता है कि चैप्टर के अंत में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हल हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। आपके पास उस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हैं, उस चैप्टर में क्या क्या है, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, सबको एक जगह में आप नोट्स बनाइए। कितनी क्वेश्चन आप उस चैप्टर से बना सकते हैं, कितनी क्वेश्चन बन सकता है और कितनी क्वेश्चन दिया गया है। और इसके बाद आता है आपका 3R का पहला आर। तो 3R का पहला आर बोलता है रीड, यानी कि हमको चैप्टर को पहले पढ़ना पड़ता है। सेकंड आर बोलता है रिसाइड। रिसाइड का मतलब होता है रीड करने के बाद सीखे गए चीज़ों को लिखना और अपने वर्डों में लिखना और बोलना, इसको बोलते हैं हम लोग रिसाइड। और थर्ड आर का जो आर है वो बताता है रिव्यू, यानी पूरी चैप्टर पढ़ने के बाद खुद को पूछे कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने मिला, कितने हमें समझे, ये कहलाता है आपका रिव्यू। और डॉक्टर मार्टिन का ये 7वां और लास्ट पॉइंट है कि फैक्ट को याद करने के लिए हम निमोनिक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, इमेज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम उसको स्टोरी फॉर्म में भी हम उस चीज़ को याद कर सकते हैं जो फैक्ट है।